हुकूमत 8 फरवरी को इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। किसी चैनल ने कहा कि इंतखाबात नहीं होंगे तो आइन की खिलाफ वर्जी पर एक्शन होगा। कोई भी माइक पकड़ कर कह दे मुझे नहीं लगता इलेक्शन होंगे तो ये आज़ादी इजहार नहीं। जिसे शुकूक व शुबहात हों वो अपनी बीवियों के सामने इजहार करे, मीडिया पर नहीं। मीडिया को इलेक्शन पर मनफी किरदार अदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पाकिस्तान के अवाम इलेक्शन चाहते हैं। तारीख ना देने से पूरा मुल्क बेचैनी का शिकार हुआ। खदशा पैदा हुआ कि शायद इंतखाबात होंगे ही नहीं। अब इत्तेफाक राय से इंतखाबात की तारीख का मामला हल हो चुका। किसी इदारे के लिए जवाब बाकी नहीं बचा। इंतखाबात की तारीख से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। तमाम दरख्वास्तें निपटा दी। लिखा, आइन और कानून के तहत इंतखाबात की तारीख तय करने में सुप्रीम कोर्ट का कोई किरदार नहीं। सदर और इलेक्शन कमीशन को मुआवनत फराहम की। अब जिम्मेदारी और बलूगत का मुजाहरा करने का वक्त आ गया। मौजूदा सदर ने ही तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए असम्बली तहलील करके आईनी बहरान पैदा किया। हुक्मनामे में आरिफ अलवी के किरदार का जिक्र। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमीशन ने इख्तियारात इलेक्शन एक्ट शेख 57(1) के तहत इंतखाबात की तारीख मुकर्रर की। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए नोटिफिकेशन की कॉपी मंजर आम पर। ऐसे इलेक्शन बनाए जिसमें सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। अगर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली, अगर हमें जलसे ना करने दिए गए, अगर हमारा सिंबल का मामला हुआ, इधर आएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। इलेक्शन की अच्छी खबर आ गई। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली तो अदालत उज़्मा का दरवाजा खटखटाएंगे। माजी को भूलकर आगे बढ़ना होगा। पीटीआई के वकील अली जफर की मीडिया टॉक। वकील शेब शाहीन ने कहा, तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ेगी। हर हल्के से उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। जब ऑनरेबल लीडर द अपोजिशन कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, आई एंडोर्स इट। वी आल्सो डिमांड दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। एंड जब ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, आई एंडोर्स इट। कौन नहीं चाहता कि लेवल प्लेइंग फील्ड? हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही मिली। कौन नहीं चाहता लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो? हमें तो माजी में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। इसहाक डार का सेनेट में शिकवा। कहा, आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए। मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल करना होता है। हमें आइन की बाकी शिकों को भी सामने रखना चाहिए। चीज़ें हमने खुद ख़राब की, किसी को इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता। कुछ लोगों की ख्वाहिश थी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे और श्रीलंका बन जाए। इलेक्शन की तारीख आ गई लेकिन बहुत से मसाइल बाकी हैं। इंतखाबात ऐसे हों जिनकी शफाफियत पर कोई उंगली ना उठा सके। अफवाह तफहीम और दरगुजर से आगे बढ़ना वक्त की ज़रूरत है। शहजाद वसीम का सेनेट में खिताब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का आज हाफिजाबाद में पावर शो। स्टेज तैयार, पार्टी परचमों की बहार। पिंडाल के इर्द गिर्द पार्टी कायदीन की तस्वीर आवेज़ा। जहांगीर खान तरीन, अब्दुल अलीम खान समेत मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। चेयरमैन पीटीआई का साफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू। मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया। हाई कोर्ट उन नुकात को जेर न ला सकी। केस में FIA की बदनीयती साफ जाहिर है। दरख्वास्त मौक़िफ़ जमानत पर रिहा करने की सदा। 71 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की राह हमवार करने का मिशन। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात। हुकाम की IMF को नई एमनेस्टी स्कीम न लाने की यकीन दहानी। जुलाई तक सितंबर 397 अरब ज़्यादा टैक्स जमा किया। मालियाती इदारे को टैक्स मुहासिल बढ़ाने, छूट के बतदरीज खात्मे पर ब्रीफिंग। इंतखाबात की तारीख का ऐलान। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। 100 इंडेक्स में 450 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 6.5 साल बाद 53,000 पॉइंट्स की हद अबूर। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी। इसराइल की दरिंदगी का 28वां रोज़। इसराइली अफवाज के जबालिया के बाद अलबरीज कैंप पर हमला। जालिम फौज ने बेघर अफराद के ठिकानों को भी ना छोड़ा। 4 स्कूल्स तबाह। इसराइली दहशत गर्दी की कवरेज करने वाले सहाफ़ी मोहम्मद अबू हातिब ख़ानदान के 10 अफराद समेत शहीद। फ़लस्तीनी शुहदा की मजमूई तादाद 9,000 से बढ़ गई।
3600 बच्चे शामिल। मगरबी किनारे में हालात मजीद कशीदा। जनीन, हेब्रोन, नाबलस समेत कई इलाकों में झड़पें। 7 अक्टूबर से अब तक शुहदा की तादाद 138 हो गई। नाकाबिले तस्खीर होने का इसराइली गुरूर खाक में मिल गया। इसराइली फौज को गजा में पेशकदमी महंगी पड़ गई। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स की भरपूर जवाबी कार्रवाई। मुतादिद इसराइली फौजी हलाक, 6 टैंक और 2 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह। कार्रवाई की वीडियो जारी। लेबनान से इसराइली इलाकों पर रॉकेटों से हमला। हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइली हमले रोकने का अल्टीमेटम आज खत्म। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल पहुँच गए। वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। एंटनी ब्लिंकन का 7 अक्टूबर से अब तक ये तीसरा दौरा है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में इसराइल के लिए 14 अरब 30 करोड़ डॉलर्स इमदाद का बिल मंजूर। गजा लहू लहू, बुलंदो बाला इमारतें खंडरात में तब्दील। स्कूल, अस्पताल, पनाह गुज़ीन कैंप सब मलबे का ढेर। सऊदी क़यादत ने अहले गजा के लिए अवामी अतियात जमा करने की मुहिम शुरू कर दी। सऊदी फरमा रवा शाह सलमान का फ़लस्तीनियों के लिए 30 मिलियन अतिये का ऐलान। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने 20 मिलियन रियाल अतिया किए। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का तीसरा दिन। 24 घंटे में 19,000 से ज़ायद अफगान शहरी तोरखम के रास्ते अपने मुल्क चले गए। अब तक 1,47,000 अफगान शहरी वतन वापस लौट चुके हैं। कराची में सोराब गोट और गिरदोनवा में ऑपरेशन। 100 अफराद ज़ेर हिरासत। कोयटा, लाहौर और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में भी कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस की मुलाकात। सरमायाकारी बढ़ाने, ज़राअत, सियाहत के शोबों में ताउन पर बातचीत। स्मोक से निमटने के लिए इश्तराक पर भी तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी बोले, स्मोक से निमटने के लिए दोस्त मुल्कों की तकनीकी मुआवनत चाहते हैं। स्मॉग के तदारुक के लिए इक़दामात। लाहौर हाईकोर्ट का आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियाँ सील करने का हुक्म। महकमा माहौलियात की कार्रवाइयाँ भी तेज़। लाहौर के 6 हॉट स्पॉट एरियाज़ में धुआं छोड़ने वाली 31 फैक्ट्रियाँ सील। 8 फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। क्रिकेट की आलमी जंग। नीदरलैंड्स की टॉस जीतकर अफगानिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। पॉइंट्स टेबल पर अफगानिस्तान का 6वां और नीदरलैंड्स का 8वां नंबर। अफगान टीम की शिकस्त पाकिस्तान को फायदा पहुंचाएगी। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान का एक और अहम मैच। वर्ल्ड कप में शाहीन और कीवीज कल आमने सामने आएंगे। जीत के बावजूद पाकिस्तान को दूसरी टीम की शिकस्त का इंतजार होगा। बेंगलुरु में शेड्यूल मैच बारिश से भी मुतासिर होने का खदशा है। और सुरीली आवाज, गायकी का मुनफरिद अंदाज। सहरा की बुलबुल को खामोश हुए 10 बरस बीत गए। ग्लूकारा रेशमा की आज बरसी। लंबी जुदाई, सहते परस्तारों के दिल उदास।